जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य, जबकि भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, अपनी नीच राशि को छोड़कर यानी कि तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इनके ग्रह गोचर के हिसाब से इनके लिए यह समय कैसे रहने वाला है, जबकि भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, आपके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए भगवान सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। 10वां भाव यानी पिता के भाव में यह बैठे हुए हैं। और पिता के भाव में बैठने का ये तात्पर्य होता है कि भगवान सूर्य नारायण पितातुल्य ग्रह भी होते हैं दोस्तों। तो पितातुल्य ग्रह होने का ये तात्पर्य है कि इस समय मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपकी हर एक प्रकार से बढ़ने वाली है। अगर हम इस समय मतलब कुंभ राशि के जातकों के लिए देखें तो आपके लिए यह समय क्या है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी कि पद प्रतिष्ठा भी आपके जीवन में आपको प्राप्त होने वाली है। और साथ ही साथ पिता के द्वारा जो संपत्ति जोड़ी गई है उस संपत्ति का भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, यानी कि वह भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप काफ़ी समय से चिंतित थे तो इस समय पिता को स्वास्थ्य सुख भी प्राप्त होने वाला है। उसके बाद तृतीय दृष्टि हम जाते हैं तो भगवान सूर्य नारायण की कहाँ पड़ती है, आपके द्वादश भाव में पड़ती है। द्वादश भाव यानी व्यय भाव में पड़ती है, व्यय भाव भी है। और साथ ही साथ दोस्तों यह क्या है, विदेश गमन का भाव भी है। तो इस समय जब यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण 10वें भाव में बैठे हुए हों, तृतीय दृष्टि इनकी अपने कहाँ पड़ रही हो, द्वादशेष भाव में पड़ रही हो, तो यह क्या है, आपका व्यय भाव भी है, मगर साथ ही साथ क्या है, विदेश गमन इत्यादि का भाव भी है। तो इस समय आपके ये मान लीजिए कि 99% अगर आप काफ़ी समय से विदेश गमन इत्यादि के बारे में सोच रहे थे तो समझ लीजिए कि इस समय आपकी वह मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों उसके विदेश गमन इत्यादि से आपको धन लाभ भी प्राप्त होने वाला है। मगर यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, जब तृतीय दृष्टि भगवान सूर्य नारायण के यहाँ पर पड़ रही हो तो नेत्रों से संबंधित थोड़ा सा आपको क्या रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। पुनः भगवान सूर्य नारायण की पंचम दृष्टि में हम आते हैं तो पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके द्वितीय भाव। द्वितीय भाव यानी धन भाव में पड़ रही है। आपके जीवन में जो भी संग्रह किया जाता है, जो भी आप अपने जीवन में जोड़ते हो, उसका जो बैलेंस होता है वही यह भाव दर्शाता है। बैलेंस करते होता है दोस्तों कि मैंने अपने जीवन में कितनी धन संपदा इत्यादि जोड़ी है, या कितना मतलब मैंने संपत्ति इत्यादि का जो भी है, जो मेरा बैंक बैलेंस है तो है मेरा कितना है, तो इस भाव से देखा जाता है। और जब पंचम दृष्टि भगवान सूर्य नारायण की यहाँ पर पड़ रहे हो तो इन चीज़ों में भी आपके जीवन में क्या होने वाला है, बढ़ोतरी होने वाली है। और साथ ही साथ यह कुटुंब का भाव भी है। पिता के भाव में जब सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो आपका जो यह समय है दोस्तों, यह अधिकांश आपका परिवारजनों के बीच में बीतने वाला है, तो ये समझ लीजिए। और उसके बाद नेत्रों से सजग मैं आपको यहाँ भी कर दूँ, क्योंकि तृतीय दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, पंचम दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ रही है। तो जब इन दोनों भाव में दृष्टिगत हो भगवान सूर्य नारायण तो थोड़ा सा आपको नेत्रों से संबंधित आपको क्या रहना है, सजग रहने की आपको आवश्यकता है। पुनः भगवान सूर्य नारायण की सप्तम दृष्टि आपके मातृभाव में पड़ रही है। पिता के भाव में जब भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों और सप्तम दृष्टि से वह मातृभाव को देख रहे हों तो इस समय आपको मतलब माता का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ भूमि भवन इत्यादि का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों अगर आप इस समय कोई नई गाड़ी इत्यादि लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसका क्रय इत्यादि कर लीजिए, तो अवश्य ही आपको वाहन सुख भी इस समय प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर अगर आपके जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही थी तो उनको भी स्वास्थ्य सुख इस समय प्राप्त होने वाला है। यानी कि यह समय, जैसे कि मैंने द्वितीय भाव के हिसाब से बताया कि आपके जो कुटुंब परिवार इत्यादि के लिए है, उसके लिए भी यह समय आपका क्या है, अच्छा रहने वाला है। अच्छा रहने का तात्पर्य है कि इस समय अच्छा सुख, जब परिवार हमारा क्या होता है, परिवार में दोस्तों जब सब सकुशल होते हैं, यानी कि बच्चे से लेकर बूढ़ा तक
कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है कि जो मतलब हर एक प्रकार से आरोग्य इत्यादि होता है, जो हर एक प्रकार से मतलब अपने समय में, यानी कि जैसे बच्चों के हिसाब से अगर हम देखें उनके अपने एजुकेशन इत्यादि में बढ़िया समय चल रहा होता है, या जो युवा होते हैं उनकी जॉब इत्यादि के लिए बढ़िया समय चल रहा होता है, या जो वृद्ध होते हैं उनको स्वास्थ्य से सुख इत्यादि प्राप्त हो रहा होता है। तो जब ऐसा कुछ हमारे जीवन में बना हुआ होता है तो फिर क्या होता है, हमें एक अलग ही आनंद क्या होता है, उसकी अनुभूति होती है, वह प्राप्त हमें अवश्य होता है। तो सप्तम दृष्टि के हिसाब से भगवान सूर्य नारायण यहाँ पर आपको पूर्णतः फल प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद अष्टम और नवम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके रिपु भाव में पड़ रही है। रिपु भाव का ये तात्पर्य दोस्तों कि यह क्या है, शत्रु भाव भी है, साथ ही साथ चिंता का भी है, ऋण का भी है और मुकदमे इत्यादि का भी है। अगर जीवन में कोई केस इत्यादि आपके ऊपर चल रहा था, भूमि भवन से संबंधित कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा था, तो इस समय वह क्या है, सॉल्व होने वाला है, यानी उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। और साथ ही साथ ऋण भाव भी दोस्तों यह है, तो अगर हमने किसी का देना है, ये तो लेने की रही बात कि अगर भूमि भवन से संबंधित कोई चीज़ें थी, हमारे को मतलब कहीं कोई पैसा इत्यादि हमारा फंस गया था, तो समझ लीजिए वह हमें प्राप्त होगा। मगर ऋण भाव जहाँ इसे कहा जाता है, ऋण यानी अगर किसी का हमने देना भी है, अगर हम ऐसा करते हैं तो यह भगवान सूर्य नारायण जो आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यह यकीन मानिए यह 101% आपको इस समय अच्छा फल प्रदान करने वाले बनेंगे। तो दोस्तों यह तो था कुंभ राशि के जातकों के लिए कि इनके लिए यह समय ग्रह गोचर के हिसाब से, जबकि भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, अपनी नीच राशि यानी तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह समय इनके लिए कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम कुंभ राशि के जातकों के लिए देखें तो इनके लिए यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। तो आपको दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।